नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो सियासी जंग होगी, जो आर पार की लड़ाई होगी या जो 2020 का मुकाबला होगा, वो इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच होगा। क्योंकि बिहार में मुख्यतः ये दो ही राजनीतिक खेमे हैं जिनके बीच लड़ाई होनी है, जिनके बीच मुकाबला होना है। लेकिन इस लड़ाई से इतर भी एक जंग देखने को मिलेगी। इस लड़ाई के अलावा भी एक सियासी लड़ाई देखने को मिलेगी। सहमात का खेल देखने को मिलेगा और वो सहमात का खेल होगा चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच। चिराग पासवान ने भी और जीतन राम मांझी ने भी, दोनों ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं और आर पार की जंग का ऐलान एक दूसरे के खिलाफ कर दिया है। कल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक बयान आया और बयान में तंज था। नाम चिराग पासवान का नहीं था, लेकिन इशारा और निशाना चिराग पासवान पर ही था। बयान में यह तंज कसा गया कि चिराग पासवान कैसे माहौल टाइट करते हैं। चिराग जीतन राम मांझी ने कहा कि उनके काफिले में 20 गाड़ियां होती हैं, 10 गाड़ियों में नारा लगाने वाले लोग होते हैं। जीतन राम मांझी ने यह शिकायत भी की कि उनके प्रचार के लिए, उनकी बहू के प्रचार के लिए विधानसभा उपचुनाव में इमामगंज नहीं आए चिराग पासवान, और कह कर नहीं आए, बोल कर नहीं आए। जीतन राम मांझी ने ये बयान दिया और जाहिर तौर पर तलखी बिहार विधानसभा उपचुनाव से ज्यादा बड़ी है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच में। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव थे, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और तड़ारी। जीतन राम मांझी की बहू इमामगंज से चुनाव लड़ रही थी और कथित तौर पर जो कहा जाता है या जो दावा जीतन राम मांझी का है इशारों इशारों में, कि चिराग पासवान ने आश्वासन दिया था कि वो उनकी बहू के लिए प्रचार करेंगे, एनडीए की उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। लेकिन चिराग पासवान कहकर नहीं गए प्रचार करने के लिए। तो जीतन राम मांझी इसीलिए चिराग पासवान पर तंज कसने का या चिराग पासवान पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। तो मौका मिला तो फिर जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर हमला बोल दिया और ये कहा, उनकी रैली को लेकर ये तंज कसा कि भाई 20 गाड़ियों का काफिला होता है, 10 गाड़ी में नारा लगाने वाले लोग होते हैं। तो अगर चिराग पासवान पर जीतन राम मांझी हमला करेंगे तो जाहिर है चिराग की पार्टी पहले से तैयार बैठी होती है जीतन राम मांझी पर पलटवार करने का, और पलटवार का एक भी मौका चिराग पासवान की पार्टी के लोग छोड़ते नहीं है। पलटवार अगर जीतन राम मांझी पर करना हो तो जीतन राम मांझी को जवाब दिया अरुण भारती ने। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद हैं जमुई से, चिराग पासवान के रिश्तेदार भी हैं, उनके जीजाजी भी हैं, और उन्होंने लोजपा रामविलास की तरफ से या चिराग पासवान की तरफ से मोर्चा संभाला। और अरुण भारती का जो लबो लुआब है, उनके बयान का जो लबो लुआब है वो ये है कि भाई आप चिराग पासवान का नाम लेकर प्रासंगिक बने रहना चाहते हैं सियासत में। अरुण भारती ने लिखा कि अगर कुछ वरिष्ठों को चिराग जी की रैली की सफलता से असहजता हुई है तो हम उसे भी आशीर्वाद ही मानते हैं। संघर्षशील समाज के लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, मजबूत लोग तो तिरस्कार कर आराम फरमाते हैं, जाकी रही भावना जैसी। और दूसरी तरफ एक और ट्वीट किया, ताबड़तोड़ ट्वीट किए, हमला जीतन राम मांझी पर करना था। अरुण भारती ने दूसरे ट्वीट में लिखा, या ये पहला ट्वीट है, पहले ट्वीट में लिखा कि आप चिराग पासवान जी को प्यार कर सकते हैं, आप स्वीकार कर सकते हैं या धिक्कार कर सकते हैं, मगर नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिहार की राजनीति में कई वरिष्ठ नेता अब चिराग जी का नाम लेकर अपनी प्रासंगिकता की सांसें गिन रहे हैं। तो आप जरा सोचिए, एनडीए को लेकर ये जो दावा किया जा रहा है बार बार कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, क्या वाकई सब कुछ ठीक ठाक है और बिहार चुनाव में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा?
क्या इस बात की गारंटी है कि चिराग पासवान ने जो खेल कथित तौर पर इमामगंज में जीतनराम मांझी के साथ किया, अप्रत्यक्ष तौर पर प्रशांत किशोर का साथ दिया और जीतनराम मांझी की बहू पर हार का खतरा था, ये खतरा था चिराग पासवान जिस तरह से खेल कर रहे थे कि जीतनराम मांझी की बहू चुनाव हार सकती थी। ये किस्मत अच्छी रही कि जीतनराम मांझी की साख इमामगंज सीट पर बच गई, उनकी बहू चुनाव जीत गई। लेकिन ये एहसास जीतनराम मांझी को भी रहा कि चिराग पासवान ने दगा दिया या चिराग पासवान ने खेल किया, इसलिए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी के बीच अब 36 के आंकड़े हैं। तो जाहिर है चिराग पासवान की जो सियासी चाल होती है, उनकी सियासत को जितना हम लोग समझते हैं, 2025 के विधानसभा चुनाव में भी वो जीतनराम मांझी को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उनको निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उनको उनके उम्मीदवारों को हराने के लिए चिराग पासवान खेल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।